Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है। मैं अभी सुबह सुबह उठा ही हूँ और उठने के बाद मैं अपना व्हाट्सएप जब खोला तो मुझे एक बहुत ही खुशखबरी वाला न्यूज़ मिला, जिसमें आप ऑडियो सुनेंगे अभी तो आपको पता चल जाएगा और आप भी बहुत खुश हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि ये स्टेट का केस जो है ना, वो हम लोग लगभग जीत चुके हैं। ठीक है, आपको इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है कि मैं क्या बताऊं। बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ। ठीक है, आप ऑडियो सुने और उसके बाद कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों। मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हमारे केस की सुनवाई हुई थी और सिमिलर नेचर का केस होने के कारण इस केस को टैग कर दिया गया है CWJC 6139 के केस के साथ, जिसकी सुनवाई 6 जुलाई को होने वाली है। तो 6 जुलाई को हम लोग को बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखना है। ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट डे होगा हम लोग के लिए, और इसलिए मैं फिर से आप लोग से, जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी स्टेट अभ्यर्थी हैं बिहार के, सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सब लोग हमारे केस में मजबूती से लड़ने के लिए हमारी मदद करें। और मैं पुरुषोत्तम जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी हमारे केस में हमारी मदद करें, क्योंकि अभी तक उनका केस लिस्टेड नहीं हो पाया है। तो मेरा आग्रह उनसे भी है कि अभी भी आपका केस लिस्टेड नहीं हो पाया है, इसलिए सर आप हम लोग के साथ आ जाइए, हम लोग को मजबूती दीजिए, और हम लोग की एकता के कारण ही बिहार सरकार झुकेगी और हम लोग को जजमेंट में, हमारे फेवर में जजमेंट आएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम कुमार अपने स्टेट के सभी साथियों के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो केस से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने PK साई जी के माध्यम से पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। बार बार PK साई जी द्वारा मेंशनिंग करने के बावजूद हम लोगों को केस की हियरिंग डेट नहीं मिल पा रहा है, और बहुत बार कोशिश कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 बार तो मैं अपने सामने मेंशनिंग करवाया हूँ, लेकिन अभी तक जो है हियरिंग डेट नहीं मिला है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा अपने सभी साथियों को, PK साई जी के माध्यम से सबसे पहला केस जो है पुरुषोत्तम कुमार द्वारा किया गया, उसका लवली कुमारी और एक प्रशांत कुमार, मतलब PK साई जी के माध्यम से के थ्रू जो है 3 केस दर्ज हुआ है। तो ये तो मैं केस से संबंधित बात आपको बताया हूँ। बहुत लोग पूछते रहते हैं हमेशा कि केस का क्यों नहीं हियरिंग मिल रहा है। तो सर, केस का हियरिंग ना मिलना वो हम लोग के हाथ में नहीं। हम लोग जो है जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं, वकील साहब भी कर रहे हैं। अब नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या हम बताएं। तो और फिलहाल जो आज 1 जुलाई को एक चीज़ सुनने में आया कि आलोक जी का केस का सुनवाई था। YV गिरी वकील थे, तो केस का सुनवाई हुआ, तो केस का नेक्स्ट हियरिंग जो है 6 जुलाई को मिला है। और इसी बीच एक मैसेज भी, और आलोक जी का भी मैसेज मुझे मिला। उन्होंने कॉल किया था, तो उन्होंने बताया कि उनका सेकेंड हियरिंग 6 जुलाई को, लेकिन उनके पास जो है सेकेंड हियरिंग का जो YV गिरी जी का जो फीस है, उनका फंडिंग उनके पास नहीं है। तो उन्होंने सुझाव रखा कि पुरुषोत्तम जी कि आपका केस का हियरिंग डेट नहीं मिल रहा है, और ऑलरेडी जो है PK साई जी 3 केस उनके माध्यम से है। तो आप जो है वहाँ समय को वेस्ट ना करें, और आप मुझे सपोर्ट करें। तो इस प्रपोजल के बाद मैंने बहुत सारे साथियों से सुझाव लिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हियरिंग डेट नहीं मिला है। ऑलरेडी 1 मंथ बीत चुका है, और बाद में अगर 2 महीने 1 महीने बाद अगर हियरिंग डेट मिलता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत सभी साथियों से मैंने सुझाव लिया कि क्या किया जाए। जो आलोक जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि हाँ, उन्हें फंडिंग की कमी है, और चूँकि 6 जुलाई को अच्छी बहस है, जो इंटरवेनर है वो भी है, और पंकज जी का भी केस की सुनवाई है। तो इस सिचुएशन में कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि स्टेट का केस किसी के भी थ्रू किया हो, लेकिन मुद्दा सबका एक ही है, और इसमें सभी की भलाई है। तो मैंने सभी साथियों से सुझाव लिया, तो उनका कहना था यही कि हाँ, कि आपको उनको मदद करना चाहिए, क्योंकि अब हियरिंग बहुत डिले हो चुका है हम लोग के केस में। तो बहुत लोग साथियों ने सुझाव दिया। अब ये संभव तो नहीं कि हर व्यक्ति जिन्होंने मुझे कंट्रीब्यूशन दिया है कि हर व्यक्ति को मैं फ़ोन करूँ, उनसे पर्सनली सुझाव लूँ।
लेकिन हाँ, जो लगातार मुझे फ़ोन कर रहे थे, टच में थे, उनसे मैंने सुझाव लिया। उनका यही कहना था कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि आप आलोक जी को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर ऑलरेडी वहाँ पर 2 केस हैं ही, लवली जी का और प्रसाद जी का, पीके साई जी के द्वारा। और यहाँ सामने जो है सिचुएशन ये है कि फंडिंग की कमी है आलोक जी को, वाईवी गिरी का, और उस दिन तगड़ा बहस है। तो उनका कहना था कि आप सपोर्ट कीजिए। तो मैंने सभी साथियों का सुझाव लिया, और मुझे भी लगा कि चलिए 2 केस तो है ही उनके माध्यम से, पीके साई जी के माध्यम से, वो तो उनको जब भी डेट मिलेगी उसका बहस करेंगे। तो इस सिचुएशन में मुझे ये लगा सभी साथियों के सुझाव के बाद कि नहीं, हम लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है, ना आलोक जी की, ना पुरुषोत्तम, ना लवली जी, या कोई भी जो भी केस की है। और किसी के केस के माध्यम से अगर जजमेंट आता है तो उसमें सबका रिजल्ट आएगा, सबका भलाई होगा। तो मुझे ये लगा कि मुझे आलोक जी को सपोर्ट करना चाहिए, और मैंने बहुत सारे साथियों से सजेशन लिया। तो टाइम वेस्ट करने, हाँ, ये चीज़ आप बोलने के बाद बहुत लोगों के मन में होगा कि आप पुरुषोत्तम जी आप ऐसा आप बोल रहे हैं। तो सर देखिए, हम लोगों ने कोशिश पूरा किया, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेशर लोगों का आ रहा है, लोग पेशेंस नहीं रख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई किसका क्यों हो रहा है। और ये भी सही है, जितना जल्दी अगर इसका जजमेंट आ जाए, जितना जल्दी रिजल्ट आ जाए स्टेट का, तो उसमें सबकी भलाई है। तो किसी चीज़ के लिए बहुत लंबा समय वेस्ट करना मुझे भी उचित नहीं लगता है। और सामने जब हियरिंग है, हमारे पास मौका है कि उस चीज़ को हम लड़े अच्छे से और रिजल्ट प्रकाशित करा सकते हैं, तो मुझे लगा कि आलोक जी को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने जो सोचा है कि आलोक जी को मैं सपोर्ट करने जा रहा हूँ, और हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, तो प्लीज़ बुरा ना माने। ऐसा नहीं है कि आलोक जी का ये पर्सनल मैटर नहीं है, इसमें सब स्टेट पर केस है, और स्टेट की रिजल्ट सबके लिए आएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ पुरुषोत्तम जी अलग हैं। ठीक है, बीच में हुआ था, कुछ लोग हमें सपोर्ट किए, कुछ लोग उनको सपोर्ट किए, लेकिन अब ये समय नहीं रहा कि उनको और मेरा करना। बस ये है कि सब लोग बिल्कुल जो है सो सब लोग एक अब समय आ गया कि एक प्लेटफॉर्म पर आके स्टेट की मुद्दा को अच्छे से लड़ा जाए और रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। तो इस ऑडियो के माध्यम से मैं यही पहले तो सबसे पहले उन सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहूँगा। बीच में बहुत सारे मतलब बहुत टाइम में कुछ ऑडियो नहीं डाला था, क्योंकि केस के मैटर में हमेशा पटना जाना आना, लोग हर तरह तरह के क्वेश्चन पूछते थे, तो वकील साहब के सामने भी रखता था। कई बार मैं अपने सामने मेंशनिंग कराया, लोग बोलते थे सर आप अपने सामने मेंशनिंग कराया कीजिए। बहुत सारे जिन्होंने जो मेरे साथी ने सुझाव दिया उस चीज़ को मैंने फॉलो किया, लेकिन उसके बावजूद हियरिंग डेट नहीं मिला। तो ये सब चीज़, अब इस चीज़ को उतना टाइम वेस्ट करना भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें किसी की भलाई नहीं है कि हाँ किसी एक चीज़ के पीछे टाइम वेस्ट करते रहिए। जब हमारे सामने मौका है कि 6 जुलाई को बहस है, उसमें मौका है कि हम उस चीज़ को जीत सकते हैं, तो मुझे लगा कि आलोक जी को मदद करना चाहिए, और मैं मदद करने भी जा रहा हूँ। और फिर एक बार मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कुछ लोग को बुरा लगे अगर इस ऑडियो को सुनने के बाद, तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिए। ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें आपकी भलाई नहीं है, सबकी इसमें भलाई है। स्टेट का रिजल्ट आएगा, जजमेंट आएगा, तो उसमें सबका रिजल्ट आएगा और सबकी भलाई होगी। तो यही बात इस ऑडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं आलोक जी को जो है सपोर्ट करूंगा कि 6 जुलाई को उनको फंडिंग की कमी ना हो। ऐसा ना हो कि फंडिंग के कारण वाईवी रीजन ना आए और बहस ना हो पाए और हमारा केस कमज़ोर हो जाए। तो इसलिए ये सब चीज़ जो है, अगर सामने सर अगर आप खुद सोचे, पढ़े लिखे हैं, शांति ढंग से अगर सोचें कि सामने अगर मान लीजिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, वाईवी गिरी जी हैं उनके पास, लेकिन हाँ फीस नहीं है आलोक जी के पास उनको पे करने का, और उस कारण अगर वो ना आए और हमारा केस कमज़ोर पड़े, तो ये भी बड़ी शर्म की बात होगी। तो इसलिए मैं इस सब सारे सिचुएशन को और सारे साथियों का सुझाव को देखते हुए ये डिसीजन लिया हूँ कि मैं आलोक जी को फुल सपोर्ट करूँगा। और उन सभी साथियों को मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे कंट्रीब्यूशन दिया। और जो भी है से आप बिल्कुल उम्मीद रखें कि स्टेट का रिजल्ट आएगा और सभी की जीत होगी और आप सभी लोगों की शिक्षक के रूप में नियुक्ति होगी। धन्यवाद।